हेलो दोस्तों, आज ये हमारा प्रोज का सबसे पहला चैप्टर है जिसका टेक्स्ट बुक का नाम है फ्लेमिंगो। प्रोज है ये, इसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। और इनके जो लेखक हैं वो हैं आपके अल्फोंस डॉडेट। तो स्टोरी शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा स्टोरी में समरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस प्रशियन वॉर 1871। इसका मतलब है कि ये जो आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये 1870 और 71 ईस्वी में होने वाले फ्रांस और प्रशियन युद्ध के दिनों के बारे में बताता है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाई प्रसिया लेड बाई बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस को हरा दिया जाता है प्रसिया के द्वारा, जिसका नेतृत्व, लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क द्वारा किया जाता है। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। अब बेटा अब जो फ्रांस की जो ज़िले हैं, जिन्हें पहला है एल्सेस और दूसरा है लॉरेन, वो अब प्रशियन के हाथों में सौंपे जा चुके हैं। द टू प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी के जो हमारे प्रमुख किरदार हैं वो हैं एम हेमल एंड फ्रेंड्स, आर फ्रॉम एल्सेस, एल्सेस से हैं। एम हेमल इज़ अ फ्रेंच टीचर, तो जो एम हेमल हैं वो फ्रेंच टीचर हैं। एंड फ्रेंड्स इज़ वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, और फ्रेंड्स उनके छात्रों में से एक है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, कहानी घूमती है चारों ओर। हाउ द वॉर, अर्थात कहानी घूमती है उनके चारों ओर कि किस प्रकार जो युद्ध होता है वो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिवटल का मतलब होता है निर्णायक या प्रधान, प्रमुख बोल सकते हैं इसका हम। तो स्टोरी शुरू होती है आपकी यहाँ से कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं विद्यालय के लिए चला वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह को। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे भय था डांटे जाने का, स्पेशली मुख्य रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमसे प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल के आधार पर। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द, अबाउट देम, उनका, अर्थात मैं उनका यानी कि पार्टिसिपल का एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने का सोचा। एंड स्पेंडिंग, और सोचा कि दिन बिताऊं, द डे, दिन को, आउट ऑफ द डोर्स, दरवाजे से बाहर। इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा दिन चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, और एज मीन्स किनारा, चिड़िया जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी। एंड, और, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रशिया के जो सिपाही थे वो अभ्यास कर रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह और भी ज़्यादा आकर्षक था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा, अर्थात जो सिपाहियों की जो योग्य अभ्यास था उसको देखना पार्टिसिपल के नियमों से भी ज़्यादा आकर्षक था। बट, लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, लेकिन मुझ में इस सब से बचने की शक्ति थी। एंड हरीड, और मैंने जल्दी की, ऑफ टू स्कूल, विद्यालय के लिए। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, तो एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना पट, जहाँ पर सूचना दी जाती हैं। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आती रहती थी। द लॉस्ट बैटल्स, बता रहा है कि कौन सी खबरें आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारे गए युद्ध। द ड्राफ्ट, सेना की भर्तियाँ। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना नायक के आदेश। एंड, और, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, अर्थात अब क्या मामला हो सकता है।
देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैंने जल्दी की, एज फास्ट उतनी तेज, एज आई कुड गो जितना जल्दी मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर यानी कि लोहार, वॉचर हु वॉज देयर जो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु अर्थात उसका स्टूडेंट, छात्र जिसको वह सिखा रहा था। रीडिंग द बुलेटिन वो सूचना को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे बुलाया अर्थात पुकारा और कहा कि डोंट गो सो फास्ट इतना तेज मत जाओ, बब लड़के, बब का मतलब लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल तुम अपने विद्यालय पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब पर्याप्त समय में। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, एंड रीच्ड और पहुंचा, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफना, सांस फूल जाना। तो इसका मतलब कह रहा है कि मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है तो मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में हाँफते हुए पहुंचा। यूजुअली सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट वसल तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट जिसको बाहर गलियों में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क जो डेस्क होती हैं वो खुलती थी और बंद होती थी। लेसन्स रिपीटेड पाठों को दोहराया जाता था। इन यूनिजन तेज़ आवाज़ में। वेरी लाउड इतनी तेज़ में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स कि हमें अपने हाथों को अपने कानों पर रखना पड़ता था, टू अंडरस्टैंड बेटर अच्छे तरीके से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर और अध्यापक का जो बड़ा स्टिक अर्थात छड़ी, रैपिंग ऑन द टेबल मेज पर बजती रहती थी। बट नाउ लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है आशा करना। मैंने आशा की, द कमोशन शोरगुल पर, मैंने शोरगुल पर यह आशा की कि टू गेट टू माई डेस्क कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन बिना किसी के देखे। बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में, दैट डे वह दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। दैट डे एवरीथिंग उस दिन सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट सब कुछ उतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग जितना रविवार की दोपहर रविवार की सुबह होता है। थ्रू द विंडो खिड़की से। आई सॉ माई क्लासमेट्स मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस जो पहले से ही अपने स्थान पर थे। एंड और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन एम हेमल इधर उधर टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अपने भयानक लोहे के डंडे के साथ या छड़ी के साथ। अंडर हिज आर्म अपनी भुजा में दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो और जाना पड़ा। इन बिफोर एवरीबडी सबके सामने। यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लश्ड मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा। एंड हाउ फ्राइटेड और कितना डरा हुआ होऊंगा। आई वाज मैं था। अर्थात आप कल्पना कर सकते हो कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एम हेमल ने मुझे देख लिया। एंड सैड वेरी काइंडली और बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली अपनी जगह पर जल्दी से जाइए। लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू हम तुम्हारे बिना शुरुआत करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन उस समय तक नहीं। व्हेन जब, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रैट जब मैंने अपने डर पर, फ्रैट मीन्स होता है डर, लिटिल ओवर मीन्स होता है थोड़ा सा। आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रैट जब मेरा थोड़ा सा भय कम हुआ। डिड आई सी नहीं देखा था। दैट कि आवर टीचर हमारे अध्यापक ने, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट अपना सुंदर हरा कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, उनकी झालरदार कमीज के साथ।
एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सी काली मखमली टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि कढ़ाई, जिस पर कढ़ाई हो रखी थी, दैट ही नेवर वोर, उसको वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, अर्थात उसको वह कभी नहीं पहनते थे सिवाय ऑन इंस्पेक्शन, अर्थात निरीक्षण वाले दिन, एंड प्राइज डेज, और इनाम वितरण वाले दिन। अर्थात वो ये कह रहा है कि उनके जो अध्यापक थे उन्होंने हरे रंग का सुंदर कोट पहना हुआ था, झालरदार कमीज पहनी हुई थी और छोटी काली मखमली टोपी पहनी हुई थी जिस पर कढ़ाई हो रखी थी, और वह इस ड्रेस को केवल तभी पहनते थे जब विद्यालय में इंस्पेक्शन होता था, अर्थात निरीक्षण होता था, या फिर विद्यालय में इनाम वितरित किया जाता था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा विद्यालय प्रतीत हो रहा था बहुत विचित्र, अर्थात इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय बहुत विचित्र प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेमन, अर्थात गंभीर, अर्थात कह रहा है कि इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वह चीज़ जिसने आश्चर्यचकित कर दिया मुझको सबसे ज़्यादा, वाज टू सी, वह यह देखकर कि ऑन द बैक बेंचेस, कि जो पीछे वाली जो बेंचेस थीं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थीं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पर गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्व्स, हमारी तरह। ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर, विद हिज 3 कॉर्नर हेड, अपने तिकोनी टोपी के साथ, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और वहाँ पर ऐसे ही अन्य लोग भी बैठे हुए थे, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी दिखाई दे रहे थे, एंड हॉसर, और जो हॉसर था, हैड ब्रॉट, लेकर आया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी वर्णमाला को। प्राइमर होता है जो वर्णमाला होती है, जैसे छोटा बड़ा ABCD, तो जो पुराना जो हॉसर था वो अपनी एक पुरानी वर्णमाला लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड एट द एजेस का मतलब होता है किनारों पर से गंदा होना, यानी उनकी जो ओल्ड प्राइमर थी, जो पुरानी वर्णमाला थी, वो किनारों पर से गंदी हो रखी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उन्होंने इसे पकड़ा हुआ था खोलकर, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके जो प्राइमर थी अर्थात वर्णमाला थी उसके पृष्ठों पर लाइंग पड़ी हुआ था, हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, उनका बड़ा चश्मा, अर्थात हॉसर ने पुरानी वर्णमाला को अपने घुटनों पर खोल रखा था और इस वर्णमाला के ऊपर, इसके पेजों के ऊपर उनका जो बड़ा चश्मा था वो पड़ा हुआ था। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन दोस्तों हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।